हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ग और वर्गमूल से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 25 का वर्गमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। आइए किया जाए। 5 5 25, 5 एक कम 5। फिर उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं तो उसके बाद फिर जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक निकल जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जैसे 25 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुणे 5 के रूप में टूटा। देखिए एक जोड़ा बन गया। जोड़ा बन जाएगा जब भी तो वो करनी से बाहर हो जाएगा, उसमें से एक तो करनी से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। या पे इसका वर्गमूल आ गया 25 का 5। जब किसी का जोड़ा बनेगा तो वो करनी से बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी सवाल इसी प्रकार हम करेंगे 72 का। किसका? 72 का वर्गमूल निकाला जाए तो 72 का निकालेंगे आप तो 72 का क्या हो जाएगा? 2 36 दूना 72, 2 से 18 दूनी 36, दूना 18, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3। देखिए जोड़ा बनाइए। ये देखिए जो जोड़ा बन गया तो इसमें से ये 2 बाहर निकल गया, ये 3 बाहर निकल गया। ये 2 इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये करड़ी में ही रहेगा। तो 2 और गुणे 3, ये आपका 2 गुणे 3 सब गुणा के रूप में। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर रहेगा। ये आपका करड़ी के अंदर हो गया। 3 दूनी के 6, 6 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2, तो ये आपका 6 करड़ी में 2, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। 6 करड़ी में 2। फिर आगे हम निकालेंगे तीसरी सवाल। कौन सा? तीसरी सवाल का क्या है आपका? तीसरा सवाल आपका है 169 इसका, और प्लस करड़ी में 144 माइनस करड़ी में 169 इसका निकालेंगे तो ये आपका 13 का 13 गुणे 13। 169 किसका है? 13 गुणे 13। 169 किसका वर्ग है? 13 गुणे 13, यानी इसको हम 13 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। प्लस इसको 12 गुणे 12 के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसको 13 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे भी जोड़ा बना, जोड़ा बना तो एक क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। माइनस यहाँ पे भी जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा। 13 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आ गया। माइनस 13, 25 में से 13 जब घटाएंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 12। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 12। इसी प्रकार हम चौथा देखेंगे। कौन सा देखेंगे? चौथा। चौथा ये देखा जाए, चौथा भी एकदम बिल्कुल ईजी है। चौथा सवाल आपका क्या है? करड़ी में 289। 289 आपका क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। किसी का भी वर्गमूल निकाला उसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे किससे कटेगा तो 17 से कटेगा। 17 एक कम 17। एक चीज जान जाइए, अगर आपको वर्ग और वर्गमूल में कुछ बेहतर करना है तो आप 1 से 15 तक घन याद कर लीजिए और 1 से 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। इसको याद करने से क्या होगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह किसका वर्ग है। तो 17 कटाएंगे, 17 एक कम 17, 3 उधर बचा, 8 इधर, 8 3 11, ये 9 है, 11 ये बचा, 119, 17 7 119, 17 से कट गया। देखिए जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया मतलब करनी से बाहर हो जाएगा। तो करनी में 17 गुणे 17 जोड़ा बन गया तो करनी से बाहर हो जाएगा। इसलिए 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा में आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि पांचवा क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि करणी में 28 और गुणे करणी में 24 बटा के करणी में 42 गुणे करणी में 8। ठीक उसी तरह से निकालिए। 28 का फैक्टर करिए। 28 का फैक्टर करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 कम 7। देखिए एक जोड़ा बना, 2 बाहर हो जाएगा तो 2 और ये करणी में 7 अंदर रह जाएगा। ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करणी में रहेगा। देखिए मैंने करणी में ही रखा है। ठीक है, गुणे। फिर उसके बाद 24 का निकालेंगे। 24 का 2 बार 24, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, उसके बाद 3 कम 3। देखिए एक जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा नहीं बना, ये करणी में रहेंगे। 2 हो जाएगा। फिर गुणे ये करणी में 2, देखिए इसका जोड़ा नहीं बना, ये भी करणी में रहेगा। गुणे करणी में 3, करणी में 3। फिर उसके बाद बटा 42 का करेंगे तो 42 का करेंगे तो 42 का क्या हो जाएगा? 2 21 दूनी 42, 3 7 21, 7 कम 7। देखिए यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब तीनों करणी में रहेंगे। करणी में 2 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में
7, ठीक है। फिर उसके बाद गुणे, अब इसका 8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2। देखिए ये कहीं जोड़ा बना है, एक अंदर रहेगा, तो जो जोड़ा बनेगा वो 2 बाहर आ जाएगा, 2 फिर ये वाला करनी में रहेगा। अब जो कटता है उसे कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे करनी में 2 है, नीचे करनी में 2, यहाँ पे कट गया। करनी में 3, करनी में 3 से करनी 3, करनी में 7, करनी में 7 से देखिए यहाँ पे कट गया। ये 2, 2 से 2 कट गया। नीचे करनी में 2 बचा, ऊपर क्या बचा बच्चों, 2, नीचे करनी में 2। एक कॉन्सेप्ट होता है फार्मूला, सूत्र में क्या होता है, जिसे करनी में a गुणे और करनी में a है, इसका आपस में गुणा करेंगे, ये करनी के अंदर की संख्या बराबर रहेगी तो a और a का गुणा करेंगे तो a आएगा। फिर उसके बाद उसी प्रकार देखिए करनी में 2 गुणे करनी में 2 बराबर, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, ये करनी में 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब 2 को हम करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं, करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं ये चीज। तो 2 जहाँ पे रहेगा वहाँ करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख दीजिए। यहाँ पे करनी में 2 गुणे करनी में 2, यहाँ पे नीचे करनी में 2 आ गया, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, करनी में 2। करनी में 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।